मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है यमुना बाजार का प्राचीन हनुमान जी का मंदिर, जिसे मरघट वाले बाबा का मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं और उस स्थान पर आपको लेकर चलता हूं जहां ये पूरी घटना घटित हुई। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं यमुना बाजार स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में। इस मंदिर को मरघट वाले बाबा के नाम से भी कहा जाता है और ये मंदिर मैं आपको बता दूं बहुत प्राचीन मंदिर है। और मान्यता के बारे में कहूं तो इस मंदिर की इतनी अधिक मान्यता है कि मंगलवार के दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। परसों रात से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। उस वीडियो के बारे में मैंने कल भी अपने चैनल पर बताया था और मैंने कहा था अगर मुस्लिम समाज के द्वारा गलती से कोई कुकृत्य हो गया है तो उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना मांग ली है। लेकिन कुछ जिहादी पत्रकार इस मामले को अलग ही एंगल दे रहे हैं और इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। ये ऐसे पत्रकार हैं जो अपना निजी चैनल चलाते हैं और केवल अपने चैनल को ग्रो करने के लिए मामले के उल्टा ही रंग दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों से जबरन सिद्धार्थ शर्मा नाम के युवक ने क्षमा मंगवाई, यानी माफ़ी मंगवाई, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए और इसी प्रांगण में मुसलमानों से नाक रगड़वाई गई। दरअसल मामला क्या है मैं उसके लिए बताता हूं, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में बता दूं। ये व्यक्ति हमेशा रात के वक्त वीडियो बनाता है और अक्सर लाइव रहता है और ये हमेशा जिहादी मानसिकता का पत्रकार लोगों को बरगलाता है और जिहादी मजहबी कट्टरता परोसता है। लेकिन असली मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए आपको संक्षेप में सुनना पड़ेगा। मैं यमुना बाजार के हनुमान मंदिर में खड़ा हूं। परसों रात को यहां पर एक मिनी बस आती है, यानी टेम्पू ट्रैवलर। अजमेर से कुछ जारीन जियारत कर यहां पर रास्ते में रुकते हैं। यहां पर उनकी इस जगह पे दिखाइए, यहां पर उनकी बस लगती है और बस लगने के बाद वो इसी प्रांगण में यहाँ इसी स्थान पर आकर खाना वगैरह खाते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मुसलमानों के खाने में अक्सर मांसाहारी वस्तु होते हैं। रात का समय था, काफ़ी देर थी, 2-2:30 बज चुके थे। उन्होंने यहाँ पर बैठ के खाना खाया। भूलवश उनसे ये कृत्य हो गया होगा। लेकिन उस खाने के बाद बाहर की दीवार पर यहाँ पर उन्होंने मूत्र विसर्जन किया, लघु शंका की। मैंने कल कहा था शायद उनसे भूलवश हो गया हो, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्राचीन मंदिर है और सामने स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये मंदिर देखने के बावजूद इस मंदिर के प्रांगण में उन्होंने लघु शंका की, यानी जानबूझकर ये कुकृत्य किया गया। और इस दृश्य को देखकर एक हिंदू युवक जिसका नाम सिद्धार्थ शर्मा है, उससे रहा नहीं गया। उन्होंने उनको रोका, जो जायरीन थे, कि आप यहाँ पर जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अगर आपने ये जानबूझकर नहीं किया, आपने भूलवश ये सब किया है तो आपको क्षमा मांग लेनी चाहिए भगवान हनुमान जी के समक्ष चलकर। और बड़प्पन दिखाते हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी गलती को स्वीकारा और रात को देर रात 2-2:30 बजे मंदिर के कपाट बंद होते हैं, यहाँ पब्लिक भी नहीं होती। उन्होंने यहाँ पर माथा टेका और जय श्री राम के नारे लगाए, अपनी स्वेच्छा से, किसी दबाव में नारे नहीं लगाए और हनुमान जी से क्षमा याचना की कि हे हनुमान जी, अगर भूलवश हमसे कोई गलती हो गई हो, हमने मांस भक्षण किया हो या मूत्र विसर्जन किया हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। बात आई गई होगी। लेकिन कुछ कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के पत्रकार इस मामले को हिंदू मुसलमान एंगल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जानबूझकर उस सिद्धार्थ शर्मा नाम के युवक ने मुसलमानों को प्रताड़ित किया। मैं फिर कहता हूं ये सब कार्य जो हुआ भूलवश हुआ है और इसको मामले को तूल नहीं देना चाहिए था। लेकिन ये पत्रकार काफ़ी अपने आप को मजहबी कट्टर समझता है और ऐसे मामलों को तूल देता है। अब इस मामले को हिंदू मुसलमान एंगल दिया जा रहा है और ये पत्रकार आरोप लगा रहा है सिद्धार्थ शर्मा नामक युवक पे कि उस युवक ने शराब पी रखी थी
इसके पास क्या सबूत है कि उस युवक ने शराब पी रखी थी? क्या इसने मेडिकल जांच करवाई थी? एक सनातनी युवक को बदनाम करने की साजिश रची गई है और इस साजिश को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अब मैं खुलकर कह रहा हूं कि उन्होंने ये जानबूझकर किया था। इतना बड़ा मंदिर है, इतना प्राचीन मंदिर है, जगह जगह मंदिर ट्रस्ट के बोर्ड लगे हुए हैं, तो क्या उन जायरीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर लघु शंकर नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे पत्रकार के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और जो एक सनातनी युवक को, योद्धा को, जिसने अकेले डटकर 20 व्यक्तियों का मुकाबला करा और उनको उनकी गलती का एहसास करवाया। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं, शायद उन्होंने बात सुन ली होगी। मैं आप सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, आपने पूरी बात सुन ली? हाँ जी। यहाँ पर उन्होंने जो किया, गलत मैं कह रहा हूँ भूलवश किया, उन्होंने क्षमा मांग ली, तो इसको हिंदू मुसलमान एंगल देना चाहिए था? नहीं, हिंदू का मंदिर है तो हिंदू होना चाहिए। नहीं, हिंदू नहीं होना चाहिए, इसको इस मामले को तूल नहीं देना जाना चाहिए था? जब उन्होंने क्षमा मांग ली अपनी गलती की, हाँ, क्षमा सबसे बड़ा बड़प्पन होता है, क्षमा मांग ले तो उनको क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए। और कुछ लोग कहना चाहेंगे इस मामले में? यहाँ पर सब लोग खड़े हैं प्रेम भाव से, यहाँ पर एक कतार लगाकर खड़े हुए हैं। इसमें ये नहीं कि सभी हिंदू हैं, यहाँ पर मुसलमान भिखारी भी मिलेंगे, यहाँ पर और दूसरे लोग भी मिलेंगे, लेकिन सब एक लाइन में खड़े होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं लोग श्रद्धापूर्वक। यहाँ कभी कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन इस पत्रकार ने अपने चैनल को चमकाने के लिए इस मामले को हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया है। मैंने यहाँ काफ़ी खोजबीन करी है और उस युवक से भी संपर्क करने की कोशिश करूँगा कि इस मामले में सिद्धार्थ शर्मा नामक युवक का क्या कहना है। वो वीडियो मैं आपको प्रत्यक्ष में नहीं दिखा सकता जो वीडियो वायरल हो रही है, क्योंकि कल भी उस वीडियो को दिखाने की वजह से मेरे चैनल पे नोटिस आ गया है। बाकी अगर उस वीडियो को आपने देखना है तो मेरी कल की वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूं और धरातल पर जाकर दिखाता हूं। मैं कभी हिंदू मुसलमान के चश्मे से पत्रकारिता नहीं करता हूं और कहना चाहता हूं ऐसे जिहादी मानसिकता के पत्रकार को, अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो हिंदू मुसलमान करके छोड़कर एक मानवता की दृष्टि से देखिए। अगर हमसे भी अनजाने में भूलवश किसी मस्जिद में जाकर ऐसा कुकृत्य हो जाता तो हम भी इस मामले के लिए क्षमा मांगनी भी चाहिए थी। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, आप बोलो। जी सारे बिरादरी मिलते हैं, हिंदू मुसलमान पाकिस्तानी सारे मिलेंगे आपको। बाकी जो है दंगा करवा रहे हैं वो बात अलग है। सारे बिरादरी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेगा, पाकिस्तानी भी मिलेगा, नेपाली भी मिलेगा आपको। भगवान के घर में सबको प्रसाद वितरित होता है, लेकिन इस तरह लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। खाली वो पत्रकारी नहीं, कुछ हिंदूवादी संगठन भी इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने फिर कहा, शायद उनसे भूलवश ये कुकृत्य हुआ हो या जानबूझकर हुआ हो। इस मामले के लिए उन्होंने क्षमा मांग ली थी और क्षमा ही सबसे बड़ा जो है अपराध उन्होंने किया, उन्होंने क्षमा मांग ली तो उनको क्षमा कर देना चाहिए, मामले को तूल नहीं देना चाहिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। और बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, या कुछ और लोगों से बातें कर लेता हूं इस मामले में उनका क्या कहना।